नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आपको यहाँ पर रीट लेवल 1 की मैथमेटिक्स आज से जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और रीट लेवल 1 की जो मैथमेटिक्स है उसके सारे के सारे टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका जो है वो संख्याएं है, जो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं हैं। ये टॉपिक अपना जो है वो पहला टॉपिक रहने वाला है। तो आपसे मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ में अगर अंत तक बने रहिएगा, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनके भी बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये वीडियो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड रहने वाला है, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में ज्यादा समय नहीं लगे और कम समय के अंदर आपको सारा का सारा टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए। चलिए, अब अपन लिख लेते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जाते जाते चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते जाना, जिससे कि हमारा और मोटिवेशन जो है वो बढ़ सके। तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं आपको यहाँ पर पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, सिर्फ पूर्ण संख्याएं लिखने से हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं होता है। आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज जो है वो पूरा होना चाहिए दोस्तों। तो मैं ये पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि आपको संख्याओं के बारे में पूरी नॉलेज हो, संख्याएं कितने प्रकार की होती है क्या नहीं है। तो चलिए, इस टॉपिक को अपन शुरू करते हैं राम जी का नाम लेके। और चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि संख्याएं जो है वो मुख्यतः शुरुआत में इनको 3 भागों में बांटा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके 3 पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप टेबल टाइप में बना सकते हैं। अपने साथ में अगर आप पेन वगैरह रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम तो जो है वो आपको ये चीजें बताने ही वाले हैं, डोंट वरी रहिएगा। पहला पार्ट दोस्तों यहाँ पर आती है अवास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक संख्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ये तीनों प्रकार की संख्याएं होती क्या है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अवास्तविक संख्याएं जो है वो, इनको आप इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। जो इमेजिनरी नंबर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है, तो वो इमेजिनरी नंबर के नाम से इनको जानते हैं। या फिर एक और नाम मार्केट में चलता है इनका, काल्पनिक संख्या। ठीक है, आप मेरे साथ में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सके। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या जो है वो इन्हें कहा जाता है। होती क्या है सर? तो दोस्तों, जब भी आपको अंडर रूट के अंदर माइनस का निशान दिख जाए या माइनस में कोई भी संख्या दिख जाए, तो वो जो है वो आपकी एक जो है वो काल्पनिक संख्या होती है। क्योंकि ये जो नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी अंडर रूट के अंदर जो है वो माइनस नहीं आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। आप अगर मैथ से जुड़े स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, क्योंकि आप जब देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो है वो काल्पनिक संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। कभी रीट में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, तो ध्यान रखिएगा जहां पर रूट में आपको -1 दिख गया, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। चलिए, अब बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में, कि वास्तविक संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वास्तविक संख्याओं को मुख्यतः जो है वो हम 2 पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं दोस्तों। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। इन 2 पार्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो पहला पार्ट है, उस पार्ट को कहा जाता है दोस्तों परिमेय संख्या। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्या होती है वो भी अपन बात करते हैं कि सर ये तो दोनों संख्याएं हैं, ये वाकई में होती क्या है दोस्तों? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी जीरो किसी के भाग में आ जाएगा तो वह अपरिभाषित होता है। आपको पता होगा कि जब भी किसी भी संख्या के नीचे जब जीरो आ जाता है, जीरो से भाग दिया जाता है, तो वह होता है अपरिभाषित। इसका मतलब इसका जो है वो परिभाषा मैथमेटिक्स के अंदर है ही नहीं। तो इसे कहा जाता है अपरिभाषित। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जिन संख्याओं को पी बट्टी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन सभी संख्याओं को जो है वो क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं कहा जाता है। चलिए, तो परिमेय संख्याओं के बारे में आगे बात करते हुए हम ये कहते हैं कि परिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी है दोस्तों, कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो पी और क्यू है, ये संबंधित होने होने चाहिए पूर्णांक से।
ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक क्या है वो हम कुछ ही देर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि पी और क्यू पूर्णांक होनी चाहिए, और परिमेय संख्याएं कौन सी है जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इतना सा ध्यान रखिए। अब जब परिमेय संख्या है, इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनको मुख्यतः हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अब समझाते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है दोस्तों दशमलव, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है आपका पूर्णांक। चलिए ज्यादा लेट नहीं हुआ, पूर्णांक हाथों हाथ ही आ गया। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि पूर्णांक किसको कहते हैं। यहां मैं आपको ढंग से समझाने के लिए ऊपर थोड़ा सा ले जाता हूं कि सर पूर्णांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक के अंदर वो सभी की सभी संख्याएं आती है जो आप गिनती के अंदर बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि इसके अंदर आप देखते हो कि जीरो, सर जीरो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो होती है जब कोई संख्या होती नहीं है, जब कोई चीज होती नहीं है तो वो जीरो हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है दोस्तों धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या। इनके बारे में भी बात पता है आप लोगों को कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। जो भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उन सबको धनात्मक संख्याएं कहा जाता है। और ये कहां से शुरू होती है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अनंत तक चलती रहती है। इनको धनात्मक संख्याएं कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं कि जो जीरो है, धनात्मक संख्या है, इसके साथ में पूर्णांक के अंदर एक चीज और आती है, वो होती है ऋणात्मक संख्या, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको और ढंग से समझा दूंगा इस चीज को। ये होती है ऋणात्मक संख्या, ये माइनस में चलती है दोस्तों। माइनस में भी आप लोगों को पता है कि ये उल्टी चलती है, ये मान कम होता है और ये मान जो है वो ज्यादा होता है। तो आपको पता होगा कि माइनस वाली जो जो संख्या है वो किस प्रकार से होती है। जब पूर्णांक की जब बात की जाएगी तो पूर्णांक के अंदर जीरो भी शामिल हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएगी और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पूर्णांक के अंदर शामिल होती है। इस चीज को आप जो है वो जरूर ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार की मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और ये खूब इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। अब हम आपको जो मुख्य बात, जिस चीज से आपको पता होना चाहिए, जो चीज आपके सिलेबस के अंदर है और जिस चीज पे हम आने वाले हैं उस चीज पे अपन बात कर लेते हैं कि सर पूर्णांक संख्या जो है वो ऋणात्मक भी होती है, जीरो भी होती है और धनात्मक संख्या, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? आपकी पूर्णांक संख्या बनती है। और हाँ, एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जीरो जो है ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देख लीजिए परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये आ रहा है। ये देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या के अंदर ही आपका क्या आ रहा है? तो जीरो आ रहा है। ये भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन आगे। अब देखिए दोस्तों, मजे वाली बात ये है कि जो ये धनात्मक संख्याएं होती है, ये धनात्मक संख्याएं, इन संख्याओं को दोस्तों कहा जाता है, कौन सी संख्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। कौन सी कहा जाता है? नेचुरल नंबर इन्हें कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर प्रकृति के अंदर जो भी संख्या अपन गिनते हैं वो सब एक से शुरू होती है। तो एक, दो, तीन, चार, जब भी बचपन में आपको गिनती सिखाई होगी आपके टीचर ने, तो कहां से सिखाई? एक से सिखाई। तो एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। तथा जब इन संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो ये संख्या कौन सी संख्या बन जाएगी भैया? ये संख्या बन जाएगी आपके पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं का मतलब है पूरी पूरी संख्या बन गई। अब ये जो है वो प्रकृति के अंदर हम जीरो भी देखते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे पास चीज नहीं है इसका मतलब जीरो चीज है। उसके बाद एक चीज है तो एक चीज, दो चीज। तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, दोनों आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि सर प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और पूर्णांक आपकी क्लियर ही है। ये तीनों चीजें आपकी अगर क्लियर है तो इस टॉपिक के अंदर आपकी कोई समस्या जो है वो नहीं आने वाली है। ये चीज आप जो है वो गांठ बांध लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से आपको इस टॉपिक के बारे में नॉर्मल चीजें बताना चाहता हूं कि क्या क्या अपन ने अभी तक पढ़ा है। अब अभी तक अपन ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, अपन ने यही पढ़ा है कि संख्याएं होती है, संख्याओं को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले काल्पनिक था, उसके बाद वास्तविक था, सम्मिश्र संख्या था, ठीक है। एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे अपन। वास्तविक संख्याओं को फिर से दो पार्ट में बांटा जाता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू
बराबर नहीं होगा जीरो के, और पी और क्यू किससे संबंधित हो गया, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होना जरूरी है दोस्तों। और इसके अलावा इन दो परिमेय संख्याओं को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया पूर्णांक, एक हो गया दशमलव। पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत। प्राकृत संख्या पॉजिटिव वाली, पूर्ण संख्या जीरो ऐड कर दो और माइनस वाली ऐड कर दोगे तो पूर्णांक बच जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दशमलव के बारे में। दशमलव वाली संख्या कौन सी होती है, तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर दशमलव वाली जो जो संख्या है जिसमें पॉइंट लगता है ना, वो सब चीजें जो है वो सब नंबर जो है वो किस में आते हैं, दशमलव के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, डेसिमल वाले या पॉइंट वाले जो नंबर्स है वो सब के सब किस में आते हैं, आपके दशमलव में। दशमलव को भी दोस्तों दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं। तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान लगा के इस क्लास को देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी जो चीज है वो बाकी नहीं रह जाए। तो दशमलव के बारे में अगर बात करें तो दशमलव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं शांत दशमलव, एक होते हैं अशांत दशमलव। सर ये क्या बला आ गई, तो भैया शांत वो होते हैं जो शांत हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं, वो शांत होते हैं। अशांत वो होते हैं जो खत्म नहीं होते। ठीक है, चलिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके मैं ले लेता हूं 6/5। 6 के अंदर 5 का भाग देके देखो, देखे आपने दिया है क्या, ये दिया है, एक बार देंगे 5 आ जाएगा, एक बच जाएगा, पॉइंट लगा दिया, जीरो आ जाएगा, दो बार भाग चला जाएगा, एक पॉइंट दो बार भाग गया, इसका मतलब ये दशमलव क्या हो गया भैया, शांत हो गया। अशांत क्या होता है फिर सर, चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, जब एक में तीन का भाग दोगे तो क्या होता है देखते हैं, है ना। चलिए भाग देके देखते हैं, देखिए क्या होता है। एक में जब तीन का भाग आप लोग देते हो तो एक आ जाएगा या तीन आ जाएगा, ठीक है। जीरो लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे और यहाँ पे 10 लिख दोगे, तीन बार भाग भाग जाएगा, नौ आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, फिर जीरो लगाओ, फिर तीन बार भाग गया, ठीक है, नौ आया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप वही काम दोहराओगे जो आपने किया था, क्या, एक बच जाएगा, फिर तीन लगाओगे, फिर जीरो लगाओ, फिर तीन बार भाग गया, इसका मतलब ये भाग चलता रहेगा भैया, रुकेगा नहीं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत, इसका मतलब रुकता नहीं है ये। तो इसका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3333 है कि नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखो भाई, ठीक है। तो अपन इसको जो बिना फालतू की चीजें हैं, उनको मिटा देते हैं, जो काम काम की चीजें हैं वो रख लेते हैं, ताकि आपके पीडीएफ जो है वो काम आए। पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, आप ध्यान रखिएगा। तो ये शांत और अशांत दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है दशमलव को। दशमलव आपका अगला टॉपिक है दोस्तों, अगले टॉपिक के अंदर दशमलव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इतने ही ध्यान ध्यान रखिए, और ये चीज आपको पता होना जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो आप संख्याओं को पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको जरूर जरूर पता होनी आवश्यक है, ताकि आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए दशमलव पढ़ लिया अपन ने, पूर्णांक पढ़ लिया, इस परिमेय संख्याओं के बारे में पूरी नॉलेज आपको हो चुकी है। और अब मैं आशा करता हूं कि अब परिमेय संख्याओं के बारे में आपको ज्यादा डाउट नहीं होंगे। आगे जब बात करेंगे तो और इन संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, पढ़ने हम इसी टॉपिक को वाले हैं, लेकिन इसके अंदर इसका ओवरव्यू आपको मैंने अभी तक दिया है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं, सर अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय तो आपने बता दिया कि सर दशमलव वाली, पूर्णांक वाली, जितनी भी हमारे समझ में आती है वो सब तो परिमेय में ही आ गई। तो अब अपरिमेय में कौन सी आ जाएगी, तो भैया अपरिमेय में आ जाएगी जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है भैया, इन संख्याओं को कहा जाता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। सर वो कौन सी होती है, वो होती है जैसे कि आपकी संख्या हो गई पाई हो गया, ठीक है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 तक तो आप जानते हो, लेकिन आगे भी वैल्यू होती है, ठीक है। क्या वैल्यू होती है, 3.14, 5, 9, 2, 4, 8, 1, 5, 3, है ना, 7। इसका मतलब रुक नहीं रही है भैया, इसका मतलब ये रुक नहीं रही है। अब इसके अंदर पी बटा क्यू के रूप में इसको कैसे लिखोगे। अब अगर मान लो आपने इसका पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटा के नीचे कितने जीरो लगाएंगे पता है क्या, नहीं पता है ना। इसका मतलब पाई किस में आ जाएगा भैया, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आपके क्या आ जाएगा, पाई। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाई जो है वो किस में आता है, परिमेय है अपरिमेय है। तो ध्यान रखना हमेशा, पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, जो एग्जाम में आपको कभी भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको नॉलेज जो है वो होनी जरूरी है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे सर, और एग्जाम्पल बताओ हमको, तो रूट के अंदर जो भी संख्या है वो जो है वो आपकी क्या क्या होती है भैया, आपकी सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि
आपका जैसे कि आपका हो जाएगा रूट 2। रूट 2 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 की आप वैल्यू देखोगे तो इसका मान जो है वो आप लोगों के पता ही नहीं चलेगा आपको कि अंत हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं होता है इसका, इसका मान भी अंत नहीं होता है। रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ठीक है। इसके अलावा रूट 6 हो गया, इसके अलावा रूट 7 हो गया, इसके अलावा रूट 8 हो गया। तो ये सारी की सारी संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या होती है। इनको P/Q के रूप में नहीं ले सकते। अगर आपको कोई पॉजिटिव संख्या रूट के अंदर दिख रही है ना, इसका मतलब उसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या आपने एक चीज नोटिस की कि इन संख्याओं को पढ़ते पढ़ते हमको एक चीज और पता चली? क्या पता चली है? हमको ये पता चली है कि जो ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अशांत होती है भैया। नहीं होती है क्या? देखो ये शांत हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। तथा इसके अंदर आवृत्ति भी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? आवृत्ति भी नहीं होती है। इसका मतलब अशांत अनावर्ती संख्याएं है। क्या है? अशांत अनावर्ती संख्या है। तो ये ध्यान, ये ढंग से लिख देता हूं आपको मैं। ये अशांत भी होती है, इसके साथ में ये अनावर्ती भी होती है, ठीक है। अनावर्ती संख्या अशांत भी होती है, अनावर्ती भी होती है, तो दोनों है, अशांत भी है, अनावर्ती है। जबकि आप यहां पर देखो, देखे थोड़ा सा आपको मैं वापस यहां पर लेके आना चाहता हूं कि जहां पर आप लोगों ने परिमेय संख्याओं के अंदर जो दशमलव पढ़े थे, यहां पर देखिए दशमलव दो प्रकार के थे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, थे कि नहीं थे? तो यहां पर देखो ये शांत हो गया, हुआ कि नहीं होगा? यहां पर देखो ये शांत हो गया, 1.2 में शांत, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो गया? अशांत हो गया। अब ये आप नोटिस करना कि ये आवृत्ति हो रही है बार बार। क्या यहाँ पर 0.333333 नहीं आ रहा है क्या? इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो दशमलव के दो पार्ट होते हैं, शांत और अशांत, तो ये जो अशांत है, ये क्या होता है भाई? ये आवृत्ति होता है दोस्तों। तो अशांत आवृत्ति ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, अशांत आवृत्ति संख्याएं जो है वो किसके अंदर शामिल होती है? परिमेय है क्या अपरिमेय? तो अपरिमेय की ध्यान रखो, परिमेय की अपने आप पता चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रख लोगे ना? इतना तो मैं मान सकता हूं कि हाँ आप याद रख लोगे कि सर अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती, ठीक है। अपरिमेय अपरिमेय ऐसे शुरू हो रहा है, इसका मतलब ऐसे अशांत है और ऐसे अनावर्ती है। तो ये चीजें बताओ, देखिए ध्यान में रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? इतनी बातें आपको अगर ध्यान में रह गई तो भैया यूं मान लीजिए कि आप लोगों ने गंगा नाली। अब आपको 1 करोड़ तक की संख्याओं के अंदर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, इस प्रकार की मेरी गारंटी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस चीज से संबंधित कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। और अभी आज तो मैंने क्या इसका ओवरव्यू ही दिया है आपको, ठीक है। प्रॉपर टॉपिक जो है वो अपन कल से शुरू करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद में 2 ही पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर आपकी जो है वो पूरी की पूरी पहला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसके क्वेश्चन देखेंगे अपन, ठीक है। आपको रोज का आधा घंटा निकाल लेना बस। अगर आधा घंटा निकाल लोगे तो इसका मतलब मैं ऐसा समझ लूंगा कि आपके 30 में से 30 नंबर जो है वो मैं कंफर्म लेकर आऊंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो बुक है, लेवल 1 की आप तैयारी कर रहे हो, तो बुक जो है वो लेना मत भूलना। आपकी जो बुक है, मैंने दिखा देता हूँ आपकी जो बुक थी वो इस यहाँ पर मिलेगी। देखो कहाँ मिलेगी, देखते हैं, देखें। यहाँ देखो आपकी सारी की सारी रैंक्स वगैरह डिस्प्ले कर रखी है। बुक का जो कवर पेज है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए बाद में मैं आपको लगा दूंगा, ये जो बुक का पेज है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप जो है वो बुक जो है वो जरूर खरीदें। लेवल 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखी है, तो आप जरूर अपना एक रिव्यू जो है वो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट के अंदर आप नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मुझसे सहायता होगी मैं कोशिश करूंगा पूरे करने का। तथा आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्यारे साथ, धन्यवाद।